ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला से पशुपालक भाई ने ओम जी भाई और भौम जी भाई घना घना राम राम सहा राम राम सा। भौम जी भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम। देखो सा चौपाल सज तैयार होगी है से देखो सामने बैठा है और की है जो देखो मोकला आदमी तो रेडियो माध्यम से देखो रेडियो सेट खोल पर बैठा है सुनने खातर तो सा आज कहीं बातचीत करो हो। आज देखो ओम जी भाई यहाँ है कि भीड़ जी भाई है नी। हाँ काल घरे आया मगजी रो छोरो। हाँ मैं क्यों मुंड लटकाएड़ा की आएड़ा हो। हाँ कि देखो छोटो टबरियो है। हाँ। बियारो पोतो है नहीं भाई तो उनरे चिंता होगी बियाने खाए की कि भाई देखो टाबर है जिको थोड़ी शुद्ध बुद्ध खोई दी है। हाँ। बेचैन रहे। हाँ कमजोरी भी है। वो मुझे भाई मैं भी देखियो वो थोड़ो साधारण सी को नहीं हो हाँ। सहज लाग भी विकास भी जिको नहीं वो भी सही ढंग से हाँ को सी नहीं ढंग से हो होगी नहीं। और बोल तो जने की बातें नहीं आपस पाछू दोहराम तो ढंग से बोल ही को नहीं हाँ पाता। कई बात ने तो वो याद भी को नहीं रखी। हाँ तो ई बाबत कहीं बात कर रही होगी। हाँ, मैं कह के भी देखो इनको कहीं करा। हाँ, मैं तो देखो छोटो टाबर वे हाँ। जन माई तन तो एक चिंता हो ही जावे कि भाई वो आगे चालिंगो कहीं होसी है नी। और तो इन सारू कोई थे कहीं बताए होगा बिया ने तो मैं तो देखो आई कहो कि थे चौपाल रे माए पधारो। हाँ हाँ और हो सके तो देखो इन रोग सु संबंधित आपा बाता है जका डॉक्टर साहब आसी पिया सु चर्चा करसा। भाई आज तो थी अच्छी बात की देखो चौपाल में गुणी आदमी आवे और अच्छी अच्छी बातें अपने सुनने मिले और सीखने मिले तो आज चौपाल में बुले हाँ बुले कहीं देखो सामने ही बैठा है। हाँ हाँ राम 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 सा राम देखो राम। अच्छी बात है थे कहो और वे आ भी गया आई समझदारी है तो आप से पहला बताओ आज चौपाल में पधारिया कौन है। आज देखो सा ओम जी भाई पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु निदेशक डॉक्टर अर्तबंधु साहू। डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने में करा राम 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 सा। राम राम सा। राम राम सा। आप लोग ये चौपाल के जितने भी श्रोता बंधु मेरे हैं, जितने भी किसान हैं और ऊंट पालकों के हैं, सभी को मेरा राम राम। देखो सर डॉक्टर साहब आज जो विषय है जिसके विषय पर मैं बात करनी चाहूँ वही है कि ऑटिज्म बीमारी माए ऊँट नी रे दूध रो महत्व इन विषय पर आज आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ सर। और आज जो सह देखो सामने भाई बैठा वे भी सुनना चाहे और रेडियो माध्यम से ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुने वे भी इन विषय पर आज जानकारी चाहे सा। और देखो कागदिया भी मोकला है। सेहू पहली तो डॉक्टर साहब हमारा पशुपालक भाई ने ऊंट पालक भाई ने आप बताओ कि ऑटिज्म बीमारी कहीं हुआ करे। ऑटिज्म एक अंग्रेजी शब्द है लेकिन हम उसको लोगों को समझ के लिए कहेंगे कि उसको मंदबुद्धि बच्चे कहते हैं। जो बच्चों को ही होता है मंदबुद्धि। ऐसा नहीं कि वो बुद्धि उनका मंद है। मैं उसको दूसरे हिसाब से बात करूं तो ये बुद्धि में मंदी आ गया है। उसका मतलब बुद्धि में जो ग्रोथ है वो विकास नहीं हो पाया है। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि उसका बोलने में, उसका समझने में, उसका लालन पालन में, दूसरों से मिलने में, कुछ बात के ऊपर अपना दिमाग लगाने में वो कमजोर रहता है बाकी बच्चों से। मैं आपको कहूंगा कि यही सब चीज जो है एक ऑटिज्म बच्चों में होते हैं। और ये ज्यादातर बच्चों में इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों में ये बीमारी इनके कुपोषण या उनका जो मस्तिष्क का ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर मानसिक विकास भी सही ढंग से हुआ कौन। हाँ जी हाँ जी। और इसमें बात करें तो हमारे पास शिव जी का वरदान के रूप में ऊंट आया है। और ऊंट
पर जितने भी ऊंट पालकों से मैं आपको कह दूं, ये वरदान शिवजी भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, और ऊंट इसलिए दिए हैं कि ऊंट के पास सब कुछ साधन है। जितने भी बीमारी है मैं कहूँ सभी के लिए ऊंट एक वरदान के रूप में आया है, और ऊंट का दूध सेवन करें तो हर एक बीमारी दूर हो जाए। बिल्कुल सर, देखो वरदान की बात कही तो बहुत बढ़िया लगी कि वरदान रूप में। तो इससे पहला मैं डॉक्टर साहब आपसे और जानना चाहवा है कि ऑटिज्म बीमारी जिका लक्षण बच्चा मायने होया करे, पे लक्षण क्यांगला हुए? अभी इसमें जो लक्षण है, एक 12 साल का बच्चा और एक 4 साल का बच्चा, दोनों में बातचीत आप समझ गए होंगे कि 12 साल का बच्चा कैसे बात करता है, 4 साल का बच्चा कैसे बात करता है। लेकिन जो ऑटिज्म जिनको होता है, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, वो 12 साल का बच्चा 4 साल बच्चे जैसे बात करता है। उसका मतलब उसको इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इतना ग्रोथ नहीं हो पाया, किसी के साथ बात करने में कमी, कुछ काम करने में कमी, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, ये सभी की कमी दिखाई देती है। और इसके तहत ये बच्चे को हम इसलिए कहते हैं मंदबुद्धि, क्योंकि इसका बुद्धि कम है। तो इसी के तहत जो बीमारी आया है, ये मैं कहूँ पूरे भारत में है, और पूरे भारत में कुछ कुछ अनुपात में ये मंदबुद्धि बीमारी है, और जिसके लिए हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है, जो उनको उनका बिहेवियर के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका बोलने के लिए ऊपर भी ट्रीटमेंट होता है, और उनके सीखने में जैसे अक्षर सीखते हैं, अक्षर बाकी बच्चे जैसे सीख लेते हैं, ये बच्चे मस्तिष्क का कम वृद्धि के कारण ये कम सीख पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, लक्षण तो आप महाशकला ने बता दिया। अब एक सवाल दिमाग रे मायने ओ आवे कि इनका कारण कहीं हुआ करे, जिके सु रोग हुआ करे? इसमें कारण यही है कि हमारा बच्चा जब पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर ग्रोथ होता है, उसी दौरान डेवलपमेंट प्रोसेस में जो बच्चा बढ़ता है 1 महीने से लेकर 9 महीने तक, उस दौरान कहीं ना कहीं कमी आता है, जिसके वजह से उनका मस्तिष्क ग्रोथ नहीं कर पाता है, और ये बच्चे जब पैदा होते हैं फिर उसी कमजोरी साथ में लेके आते हैं, और वो कमजोरी को दूर करने का फिर हम आगे उपचार करते हैं। खान पान में कमी हो सकते हैं, वंशज बीमारी का भी उसमें उदाहरण आता है। पेट के अंदर जो बच्चों के लिए माँ से पोषण आता है, वो पोषण, माँ के पास पोषण भरपूर होने के बाद भी बच्चों के पास पूरा पोषण नहीं पहुंच पाता है। उनका जो हर अंग, जो अवयव कहते हैं हम, उसमें दिमाग है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, हाथ पैर सब है, ये सभी का डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है। तो उसमें किसी कारण वजह से मस्तिष्क का डेवलपमेंट में कमी आ गया, तो ये इस टाइप का मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। एक डॉक्टर साहब देखो बद्रिका का पूछ रहा था कि ओ जो रोग है और छोटा बच्चा रे मायने होया करया है या कोई उम्र विशेष बीर मायने होया करे? ये ज्यादातर छोटे बच्चे में ही कहा जाता है। मैं जैसे मंदबुद्धि बच्चे, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं, तो जो इंग्लिश में इसका बीमारी का नाम आया है ऑटिज्म, तो हम बीमारी को कहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं। ऑटिस्टिक ओल्ड मैन ऐसे नहीं कहते हैं। पैदा होने के बाद बच्चा सीखता है कब? 2 साल के बाद सीखता है। उसको धीरे धीरे माँ बाप दादा दादी ऐसे बोलना शुरू करता है। ये सब सीखना भी उसका कमजोरी रहता है, ये सीख नहीं पाता है ढंग से। तो देखो सा भूम जी भाई, उम्र की बात भी आएगी, कारण लक्षण पर भी आप चर्चा होगी। और अब बात आवे ऊँटनी रे दूध री, तो ई रोग रे मायने ऊँटनी रे दूध कितो सहायक है? ऊँटनी के दूध में कुछ ऐसे तत्व हमारा मैं जैसे पहले बता रहा था, शिव जी का वरदान है। दूसरे दूध में वो है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये देखा गया है जो ऊँट पालकों हैं उनके बच्चों में ये जो बीमारी है, ये बीमारी देखा नहीं गया, जिसके वजह से एक बात आई कि क्यों ना ऊँटनी का दूध हम अपने बच्चों को भी पिलाए हुए, हमारे बच्चों में भी बीमारी ना आए। तो इसी से ये शुरू हुई, और हम ऊँटनी का दूध को जांच करके देखे, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन करके एक प्रोडक्ट है, इसमें इसके अंदर तत्व हैं जो बच्चों में एलर्जी पैदा करता है। जैसे आप लोग को ध्यान होगा कि गाय का दूध, इवन पाउडर का दूध हम घोल के बच्चों को पिलाते हैं और डायरिया हो जाता है, तो इसका मतलब उनमें वो दूध जो है पचता नहीं है। ऊँटनी का दूध ऐसे एक दूध है, जितने भी एलर्जी है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको पका नहीं पाए, वो पचा लेगा, और पचने से उसको न्यूट्रिशन मिला, पोषण मिला, पोषण मिलने से उसका विकास हुआ। ये एक जो धारणा लिया गया है, और उसमें मैं आपको बताऊं पोषण के हिसाब से, जैसे मैं बीटा लैक्टोग्लोबुलिन का बात कहा, ऐसे एक होता है हमारा जो दूध में प्रोटीन,
प्रोटीन में केजिन नाम का एक है, जिसमें बीटा केजिन, ये थोड़ा सा आप जो हमारे किसान भाई को लिए ज्यादा कठिन होगा समझने में, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी में कहूँ तो इसमें ऐसे कुछ तत्व हैं जो तत्व दूसरे दूध में नहीं है, गाय भैंस बकरी, गाय भैंस में नहीं है। जैसे मैं एलर्जी का बात का, एलर्जी पैदा करता है ये बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, और इसमें ऊँटनी के दूध में होता नहीं है, और इसमें अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन ज्यादा होता है, वो दूसरे फायदा देता है। और केजिन जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जब पेट के अंदर जाके पचता है तो उसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं जो इस बीमारी का भी कारण होते हैं, इस बीमारी को बढ़ावा देता है। ये भी हम रिसर्च करके देखे हैं कि वो तत्व सपोज हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो वो बीमारी पैदा कर देता है। तो ऊँटनी के दूध में ये पचने वाली जो बात है वो पचता नहीं। आप देखे होंगे लोग कहते हैं कि दूसरा दूध तो फट जाता है, ऊँटनी का दूध जो है फटता नहीं है, और दूसरे दूध से आप छेना नहीं बना सकते हैं, ऊँटनी के दूध से बना नहीं सकते। ये एक फायदेमंद वाली बात है, जो जैसे ही ऊँटनी का दूध हम पीते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पेट के बाद दूसरे जगह पे जाता है जहां से ये शरीर के अंदर जाता है, तो पेट में दूसरे दूध तो फट जाता है, ऊँटनी का दूध फटता नहीं। तो इसमें जो विशेष गुण है वो सीधे जाके बच्चों को मिल जाता है, जिससे बच्चों का हर विकास में सहायक होता है। ऑटिज्म में सहायक है। ऑटिज्म में इसलिए सहायक है, जैसे मैं एक दो बात अभी कहा, हम दूसरे बात करें, इसमें जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, पोषण तत्व के हिसाब से इसमें कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम फास्फोरस का जो मात्रा है वो बहुत अच्छे अनुपात में है। इसमें जिंक जो हम जरूरत है, अभी कोविड के टाइम डॉक्टर ने सभी को कहा होगा कि भाई आपने विटामिन सी, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स की गोली लो, तो ये तीनों का भरपूर मात्रा ऊँटनी के दूध में है, तो ये भी इसी पोषण में सहायक होता है। और एलर्जी नहीं होने से ऊँट का दूध ये पचा पाते हैं, जो कि दूसरे दूध पचा नहीं पाते हैं। और मैं आप लोगों को और एक जानकारी दे दूं कि गाय का दूध जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है उनके लिए मना किया जाता है। उसके पीछे कारण जो है वो पचा नहीं पाते हैं और उल्टी करते हैं, उल्टी करने से बीमारी जो है और बढ़ जाता है। ऊँटनी का दूध में उल्टी करने का वो विधि नहीं है, क्योंकि ये पच जाता है। तो ये एक मोटा मोटी बात हम कहें कि ऊँटनी का दूध में ऐसे कुछ विशेष गुण है जो पोषण देता है, साथ में एलर्जी पैदा नहीं करता है, तो बच्चों में ये बीमारी का लक्षण कम दिखा जाता है। तो ओम जी भाई समझ में आई कि ऊँटनी और दूध है ऑटिज्म बीमारी मायने बहुत ही कारगर सिद्धवर और एक सहायक रूप में है। ठीक है, और सहायक कार्यक्रम माने जद वे देखो जद साथे साथे मनोरंजन भी है। तो आप से सुनो सा और एक मीठो मीठो सो गीत लो। उलड़ रे लूंबा रे लूंबा लूंबा, उलड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, झड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, झड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, मारू पुराना धन कहराड़ो, आलीला मारू गुरबंधन कहराड़ो, लड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, झड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, मारू गुरबंधन कहराड़ो, आलीला मारू गुरबंधन कहराड़ो। एक कालरी समंदर सामे कबीड़ा मंगाया, एक कालरी समंदर सामे कबड़ा मंगाया रे मारा, कबड़ा मंगाया रे मारे, गडरे ते साने लड़ लोई रे राज मारे, गडरे ते साने लड़ कोई रे राज मारू गुरबंधन कहराड़ो, आलीला मारो गुरबंधन कहराड़ो, लड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, लड़ लूंबा रे लूंबा लूंबा, मारू गुरबंधन कहराड़ो, आलीला मारो गुरबंधन कहराड़ो। उदी रानी जेठानी ने तू गोर बांधे गूंत्यो,
कबड़ा कोया रे राज मारू गुरमदन कहराड़ो आ लीला मारू गुरमदन कहराड़ो लड़ लूंबर लूंबा लूंबा लड़ झूंबर झूंबा झूंबा मारू गुरमदन कहराड़ो बादीला मारू गुरमदन कहराड़ो। तो साहबार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीत लो और कार्यक्रम है ऊँटारी बाता और आज चौपाल में पधारे है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऑटिज्म बीमारी में ऊँट नीरे दूध रो महत्व। ओम जी भाई डॉक्टर साहब गीतड़ ले पहली आपने बहुत ही चोखी तरह समझाया कि ऑटिज्म बीमारी कहीं हुए उन लक्षण कहीं हुआ करे और इन बीमारी रे माए जो दूध है ऊँटनी रो वो कितो कारगर है। डॉक्टर साहब एक सवाल और आवे दिमाग रे माए वो है कि ऊँटनी रो दूध एलर्जी रे मायने भी महत्वपूर्ण हुआ करे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो कोई और बीमारी रे मायने भी उपयोगी हुआ करे ऊँटनी रो दूध? इसी बात को हम आगे बढ़ाना शुरू करें तो जो बेबी फूड बनते हैं बच्चों के लिए जो पाउडर बनते हैं दूध का पाउडर, दूध के पाउडर में हम ऊँटनी का दूध का पाउडर मिला दें तो जो दूध का पाउडर से एलर्जी होता है वो एलर्जी भी कम हो जाएगी। और इसमें एक जो हम जैसे छेना का जो पानी है, छेना बनने के बाद जो पानी रह जाता है वो पानी में भी कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको बेबी फूड में इस्तेमाल की जाती है। ऊँटनी का दूध का वो पानी को हम बेबी फूड में इस्तेमाल करें, पानी मतलब पानी को नहीं, पानी को सुखा के पाउडर बनाया जाता है तो इस्तेमाल करें तो वो भी हमारा बच्चों के लिए बेबी फूड में एक सहायक रूप में सिद्ध होगा। और एलर्जी का बात जो मैं पहले कहा था वो एलर्जी भी पैदा नहीं करेगा। तो जो बच्चों को हम ऊँटनी का दूध ढूंढने के जगह वो बेबी फूड भी दे सकते हैं जिसमें कि ऊँटनी का दूध का पाउडर मिला हुआ है। और अन्य रोग ये बातें करी कि किडनी है, लीवर है, कैंसर है, शुगर है, ईयर मायने में भी वो सहायक सिद्ध हुए। मैं पहले भी आप लोगों को कहा था शिव जी का वरदान कहीं खाली एक काम के लिए नहीं होता है, ये सामूहिक वरदान है। और ऊँटनी को तो हम कहें ये औषधि की एक भंडार है। और ये स्रोत जो दिया है दूध के रूप में, ये स्रोत को हमें अपना हर एक बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बात करें तो ऊँटनी का दूध डायबिटीज में भी कारगर है, जो टीबी बीमारी जो क्षय रोग है उसमें कारगर है। अभी कोरोना जैसे इतना बड़ा बीमारी गया, मैं आप लोगों को कुछ बातें रखने से आप लोग चकित होंगे कि जो ऊँट पालक थे उनको कोरोना के बीमारी से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? यही ऊँटनी का दूध। इसी टाइप का हम डेंगू का बात करें, डेंगू में हम बकरी के दूध के पीछे जाते हैं। अब बकरी के दूध के पीछे जाने के कारण भी एक होता है कि उसमें जो फैट ग्लोबुल्स है, जो फैट है वो फैट पचने में बकरी का दूध का छोटा साइज है और ऊँटनी के दूध का भी फैट का ग्लोबुल जो है छोटे साइज है। तो और मैं आपको पहले बताया था कि ऊँटनी के दूध में ऐसे तत्व हैं दूसरे में नहीं है, तो फैट ग्लोबुल छोटा है और ये तत्व भी अच्छा है। तो ऊँटनी का दूध बकरी दूध से भी अच्छा कारगर हो सकता है डेंगू के बीमारी में। तो ये एक बात आ गया। अभी ब्लड प्रेशर का बात करें उसमें भी आएगा। पेट बीमारी का बात तो मैं छोटे बच्चे में कह दिया, ये बड़ों में भी होगा। हमें कोई व्हीट एलर्जी, जैसे हम आटा खाते हैं उसका एलर्जी होता है, कोई तेल लेता है उसका एलर्जी होता है। ये सभी एलर्जी को भी ये, क्योंकि ये एलर्जी कम करने वाला चीज है तो ये एलर्जी को भी कम करता है। तो देखो वरदान जी की बात कही नहीं डॉक्टर साहब, अब हमारे देखो अब समझ में आई है। और थे वो ना गए थे तो मोटी बुद्धि रहो मोड़ा समझो। देखो डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात अर्ज और आपसे करूँ सा कि ऑटिज्म बीमारी में ऊँटनी दूध रो महत्व है। आ बात प्रचार प्रसार सारो भी कोई काम हो रही है पर हर आम आदमी ने शायद जब तक हमारा ख्याल है कि ऊँटनी दूध रो बारे में इतनी जानकारी को नहीं, तो मेरे प्रचार प्रसार सारो भी कोई काम हो रही है। पहले तो बात मैं कह दूं, प्रचार प्रसार में आप लोगों का सहभागिता बहुत बढ़िया है, ये आकाशवाणी है। उसके अलावा हम टीवी में भी जाते हैं, जो दूरदर्शन का किसान चैनल है जिसमें कि हमें भी बुलाया जाता है। हम दिल्ली भी जाते हैं, वहाँ पे बोल के आते हैं, ऊँट के ऊपर बात करते हैं। और जो अब जयपुर में जो दूरदर्शन है उन लोग भी हमें बात करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, जो मीडिया चैनल्स के साथ हम बात करके ऊँटनी का
दूध और ऊंट का महत्व, ये सभी को लेके हम उनके सामने रखते हैं, जिसके द्वारा लोगों के पास पहुंचाने का हम श्रम करते हैं। और मेरा आशा है कि ऐसे प्रचार प्रसार द्वारा लोगों के पास ऊंट के महत्व का बारे में पहुंचे और लोग ऊंट जो पालने में विमुख हो रहे हैं वो विमुख से में श्रद्धा आए और ऊंट को पालें, जिसके कि ऊंट एक शिव जी का वरदान के रूप में इन्हीं लोगों के लिए, पूरे भारतवासी के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो। बिल्कुल साहब भौम जी भाई, देखो ऊँटनी रे दूध रे महत्व रे बारे में पूरे देश ही नहीं, मैं तो विदेश तक की बात करूँ कि सगला ने जे उठावे तो भी शू ई रोग से लड़न वास्ते बियान एक कारगर उपाय मिल सके है। अब जरूरत है देखो प्रचार प्रसारी भाई जिका भाया ने उठाए तो ई बात ने आगे शू आगे बढ़ावे, और विशेषकर जहाँ ऊँटा री बात कार्यक्रम में बीरे बारे में लोगों ने जानकारी देवे और लोग ई कार्यक्रम में सुन सी, तो देखो इतनी अनमोल जानकारियां ई कार्यक्रम के माध्यम से आम पशुपालक भाई तक, किसान भाई तक पहुंचे भी है और बीरो लाभ भी उठावे है। बिल्कुल, देखो ओम जी भाई के जिया डॉक्टर साहब वैज्ञानिक है वे खोज करता रहे नवी नवी जानकारियां खातिर कि भाई बिया सु आम जनता ने, पशुपालक भाया ने लाभ किया मिल सके। तो इन बीमारी सारू कोई अनुसंधान हो रही है बार? हम अभी जैसे ऑटिज्म का बात कर रहे थे, ऑटिज्म में बाबा फरीदकोट पंजाब में एक मेडिकल सेंटर है जहाँ पे ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ये मंदबुद्धि बच्चों का इलाज होता है। उनके साथ मिलके हम एक रिसर्च किए थे जिसमें 108 बच्चे को हम लिए थे। उसमें अलग अलग लेवल का बीमारी था, किसी को 20%, किसी को 30%, ऐसे 90% तक इस अलग अलग लेवल का था। हर एक लेवल को हम ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के उनके ओजन के हिसाब से, जैसे मैं अभी बात किया 4 साल से लेके 12 साल तक बच्चे, इन्हीं बच्चों को हम ग्रुप बनाए और उनका जो ओजन के हिसाब से 20 ml उनके 1 kg ज्यादा से ज्यादा जैसे आधा लीटर हुआ एक दिन में, जो बच्चे पी पाते थे आधा लीटर, उनका आधा लीटर, नहीं तो 200 ml भी हम देते थे। 20 ml उनके बॉडी वेट के हिसाब से, कोई 10 किलो का बच्चा तो 200 ml हो गया। तो इसी हिसाब से हम एक एक्सपेरिमेंट किए, जिस रिसर्च में हमें ये पाया गया बाकी सब जो इलाज है वो चलते रहा। इलाज के साथ हम ऊँटनी का दूध भी दिए, 30% ज्यादा रिकवरी दिखा गया। अब देखिए 30% रिकवरी ज्यादा दिखाया, मतलब जिस बीमारी से कोई सपोज 100 दिन में ठीक हो रहा था, 30% 70 दिन में ठीक हो गया। तो ये एक रिसर्च चला है और इसी के तहत हम आगे भी सोच रहे हैं कि हम जैसे पेट की बीमारी को बात कर रहे हैं, एलर्जी का बात कर रहे हैं, ऊंट का दूध को हम फर्मेंट करें, जैसे छाछ बनाएं, या राजस्थान का तो मैं 2-3 फर्मेंट प्रोडक्ट के बारे में भी कह सकता हूँ। जैसे एक रबड़ी है, वो जिसमें इधर का जो बाजरा है, बाजरा आटा के साथ ऊँटनी का दूध को मिला के फर्मेंट करें, और ये भी एक रबड़ी को हमें इन्हीं बच्चों को खिलाएं, राबड़ी बनावे। हाँ, राबड़ी बनाएं या दूध को ही फर्मेंट करें, इन्हीं बच्चों को पिलाएं। और मेरा मानना है जो दूध फर्मेंट हो जाता है वो कम एलर्जी पैदा करता है और इसमें ये जो विशेष गुण ये बढ़ जाता है, और हमें देखे हैं करीब 10 गुना बढ़ने का भी चांस है, क्योंकि ये प्रोबायोटिक एक नाम है, आप लोग सुने होंगे, जैसे जोकूट है, वो बाजार में बिकता है, एक 50-60 ml की डिब्बी, उसको पीने के लिए बात होता है। हम इसी लाइन में भी हमारा संस्थान काम कर रहा है कि हम ऐसे फर्मेंटेड मिल्क तैयार करें और इन्हीं बच्चों में भी इसी फर्मेंटेड मिल्क को कारगर करने में आगे मेरा इच्छा है कि आगे ये भी कारगर होगा, तो बच्चों में जो 30% रिकवरी दिखाया था वो 30% और ज्यादा रिकवरी दिखाए। और ये इस दिशा में हमारा संस्थान बहुत सारे, जैसे बाबा फरीदकोट का बात कहा, ऐसे दूसरे संस्थान के साथ भी कांटेक्ट में है और ये रिसर्च हम आगे करते चलेंगे। मतलब अनुसंधान जारी है। हाँ जी, हाँ जी। और अनुसंधान जब देखो भोमजी भाई हुए नहीं तो वो परिणाम दिया करे। बिल्कुल, कारण अनुसंधान एक दिन में कौन वैसा मोकड़ा विशेषज्ञ मिल पर अनुसंधान करे और बीरा परिणाम आवे। अब एक डॉक्टर साहब आपसे और अर्ज करना चाहूँ कि पूरे देश रे मायने, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात को नहीं करूँ, आप देश की बात करूँ, देश रे छोटे छोटे कोने रे मायने आ बीमारी बच्चा रे मायने होया करे है, ऐडी संभावना है, तो बिया लोगा तक ऊँटनी रो दूध किया पूग सके है सर? हम ऊंट का संख्या के बारे में हिसाब करें तो 2.5 लाख संख्या रह गया हमारे पूरे भारत में, जो 4 लाख था ये घट गया। अभी 2.5 लाख में हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हजार जो माताएं हैं वो दूध दे रहे होंगे। 30-40 हजार मतलब हमें दूध जो है, इसी में से जो दूध देने वाले हैं 10 हजार होंगे तो 4 लीटर 3 लीटर के हिसाब से 30 हजार लीटर दूध हमें
मिलने की आज के दिन में क्षमता है। लेकिन सबसे एक बड़ी समस्या है, ये दूध हम लोगों के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये आप लोग भी हमें पूछेंगे कि इसका क्या समाधान हो सकता है। इसका समाधान में मैं कहूँ, किसान भाई को भी मैं बताना चाहूँगा कि सरकार सरस से दूध कलेक्ट करता है। सरस एक कंपनी है, वो जाके गाय का दूध कलेक्ट करता है। अलग से हम ऊँटनी का दूध भी ऐसे कलेक्शन कर सकते हैं लोगों से अलग से कलेक्शन करेंगे, उसको पैकिंग प्रोसेसिंग करके पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके हम जो है भारत के दूसरे राज्यों में पहुंचा सकते हैं। खाली राजस्थान में क्यों रहें? ऊंट तो राजस्थान में रहेंगे ही, लेकिन ऊंट को तो हम दूसरे राज्य में ले जा नहीं सकते, लेकिन दूध को ले जा सकते हैं। और दूध ले जाएंगे तो ये बीमारी का इलाज भी साथ साथ पूरे भारत में हो सकेगा। देखो, संग्रह और वितरण पर अगर पूरा काम हुए तो दूध पूरे देश में आराम से पूग सके है। और जो दूध आम जन तक पूग से नहीं तो इस को हित बहुत दिखा पर ऊँट पालक भयारो है और ऊँटा भी संरक्षण मिल से अभियारो संवर्धन हो से अभियारो विकास हो से। इन सारू देखो सब ने सोचना चाहिए। और ऊँट नीर दूध डॉक्टर साहब जो बताइए कि रोगाणु लड़ने की क्षमता है बहुत ज्यादा पैदा करे। बिल्कुल अपारा किसान भाई ऊँट पालक भाई ई बात ने अच्छी तरह से जाने कि देखो रील मिल रहे नहीं। हाँ, जाना देखो बढ़ोतरी हुए समाज री भी और देश री भी। बिल्कुल सा। तो देखो डॉक्टर साहब आप माने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन कार्यक्रम सारू। अब चलती बेड़ा आप मारा ऊँट पालक भाई और पशुपालक भाई है बिया ने कई संदेश देना चाहो सर? मैं सभी किसान भाई से बताना चाहूँगा, या जो ऑटिज्म बच्चों को लेके परेशान है, उन सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ऊँटनी का दूध उपलब्ध कराएं, बच्चों को पिलाएं। और जो मैं अभी बता रहा था, एक एक्सपेरिमेंट का दावा दे रहा था कि 30% रिकवरी है, जिससे कि बच्चों में जो बोलने की समस्या है, जो सीखने की समस्या है, जो उल्टा पुल्टा व्यवहार करते हैं, उनका जो चाल चलन से भाव में सभी में जो अंतर आता है, वो अंतर में जल्दी कमी आ जाएगी। और जल्दी कमी आने से उन्हीं बच्चों का समाधान हो सकता है, उनका जो बीमारी का समाधान हो सकता है। और काम जिको भी वो चिकित्सक की सलाह अनुसार करना चाहिए। हाँ जी, चिकित्सक का सलाह तो लेना ही होगा, क्योंकि खाली ऊँटनी के दूध से ये बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। साथ में बाकी जितने भी उसको सिखाने का, हम बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेगा। तो ऊँटनी का दूध एक सहायक के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया और अच्छी जानकारी दी। तो साहब देखो, आज आप चौपाल रामायण ने ऑटिज्म बीमारी माए ऊँटनी रे दूध रे महत्व विषय पर बातचीत करी। और बातचीत में चौपाल में पधारे हा डॉक्टर आर्थ बंधु साहू साहब, निदेशक राष्ट्रीय ओस्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे, इन सारो मैं आपने करा घना घना राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ओस्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।